अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की बहुत ही यमी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ पोटैटोज़ के। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ना पोटैटो जो है कच्चे आलू से हम लोग इसके कबाब बनाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली बिल्कुल भी पकौड़ा रेसिपी नहीं है, इसको हम लोग ये कह सकते हैं हैश ब्राउन जैसे मैकडोनल्ड्स से मिलते हैं ना, वो वाले बनेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत क्रिस्पी बनेंगे। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ठीक है, आप लोग लंच बॉक्स की मैं कहती हूँ बेस्ट एवर रेसिपी है। ठीक है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और फिर मुझे फीडबैक देना है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, उनको मैं पील ऑफ कर रही हूँ। आलू को मैंने पहले अच्छे से कट कर लिया, वॉश कर लिया था, फिर पील ऑफ किया। उसके बाद इस तरह से मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ। आप लोग चाहें इसको ना आप लोग बारीक बारीक सा ना टाइम लगा के कट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ग्रेट करेंगे उसका जो रिज़ल्ट मिलेगा उससे आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। आप लोगों ने मेरे कहने पे ये ज़रूर ट्राई करनी है। ठीक है, आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिलने वाला है, बहुत अच्छा। सबसे पहले मैंने आलूओं को इस तरह से ग्रेट कर लिया। इस तरह से मैं 2 से 3 टाइम ना इसको वॉश कर रही हूँ खुले पानी से। इस तरह से स्ट्रेनर में रख रही हूँ ताकि जो सारा है ना इसका स्टार्च निकल जाए। ठीक है, ये बिल्कुल क्लीन हो जाए हमारे आलू, क्योंकि हम लोगों ने इसको ग्रेट किया हैंड्स की मदद से। इस तरह से भी 10 मिनट्स के लिए छाननी में रख दूँगी। उसके बाद जो हमने सेकंड स्टेप करना है, एक बाउल लिया, ठीक है, साफ़ सुथरा शफाफ सा। अब जी मैंने इसको 15 मिनट इस तरह से रखा है छाननी में ताकि सारा पानी निकल जाए, लेकिन इस तरह से नहीं निकलेगा। आप लोग चाहें तो मलमल का एक कपड़ा लें, उसमें भी इसमें ऐड करें आलूओं को ग्रेट किए हुए और सारा जो पानी है निकाल दें। इस तरह से अगर आप लोग निकालना चाहते हैं, जिस तरह से मैं निकाल रही हूँ, हैंड्स की मदद से अच्छे से दबा दबा के हम लोग सारा पानी जो है ना एक्स्ट्रा निकाल देंगे। ये बहुत ही ड्राई से और खिले खिले से जो आलू है ना वो निकल कर आ जाएंगे। चलें जी, अब हम लोग इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। कुछ 1 एग लिए हैं। आप लोग जानते हैं पोटैटो एग कितने हेल्दी हैं आपके बच्चे के लिए, कितने ये यूज़फुल हैं मतलब कि ह्यूमन बॉडी के लिए। मैंने थोड़े से स्पाइसेस रखे थे, जैसे कि मैंने लिया है ज़ीरा, ठीक है, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 एग और कुटी हुई लाल मिर्च। और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने थोड़ा सा ना चाट मसाला 1 चुटकी के करीब जो है वो मिक्स किया था, वो ऐड किया, बस दैट्स इट। इसके अलावा मैंने कोई स्पाइसेस नहीं लिए, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया। ठीक है, इन स्पाइसेस से ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स अज्जा मैं आपको बता रही हूँ ना, आप लोगों ने इसके साथ जो है बनाना है। मैं कहती हूँ आपको रिज़ल्ट bomb.com मिलेंगे। अच्छा जी, अब हम लोग हैश ब्राउन को जो है ना क्रिस्पी बनाने के लिए, उसको जो रिच टेस्ट देने के लिए, उसको रिच टच देने के लिए मैंने मैदा ऐड किया 2 से 3 टेबलस्पून भर के। मैदे से जो आप लोगों को क्रिस्पीनेस मिलेगी वो बहुत मज़े की कोटिंग होगी। ठीक है, वो चिड़ा नहीं होगा, सख्त नहीं होगी हैश ब्राउन। अगर आप लोग कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे तो मुझे लगता है वो बहुत ना अपर लेवल के जो है ना क्रिस्पीनेस आ जाएगी, तो मुझे जो है ऐसा नहीं चाहिए थे, इसीलिए मैंने मैदा ऐड किया। आप लोग मैदा या कॉर्नफ्लोर कोई भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे, कुछ भी पानी वगैरह ऐड नहीं करना। एग और मैदा और जितने स्पाइसेस बताए वो ऐड करके इस तरह से मिक्स कर लें। इजीली आप लोगों के चंद सेकंड्स के बाद ये मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स करने के बाद आप लोग इसको रखेंगे नहीं। अब जहाँ यहाँ वजह बनती है कि रखना क्यों नहीं, इसलिए कि जो आलू होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ते हैं, तो वो पानी छोड़ सकते हैं, आप लोगों की बाइंडिंग में मसला होगा। सेकंड ये कि जो पोटैटोज़ होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको पानी में रखते हैं। इसलिए हम लोग इसको बार बार वॉश करते हैं ताकि खिले खिले रहें, उनकी जो रंगत है ना वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। आई होप यू लाइक इट, एंड अगर लाइक कर लिया आप लोगों ने इस रेसिपी को, अगर आप लोग बनाओ तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो मेरी रेसिपीज़ को। ठीक है, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोगों का तो कुछ भी नहीं जाता। इंशाल्लाह मैं उन जो व्यूवर्स हैं जो कि व्लॉग्स देखना चाहते हैं, मेरी मॉर्निंग टू नाइट रूटीन विद माई किड्स, ठीक है, मेरी एज अ रूटीन जो है हाउसवाइफ रूटीन देखना चाहते हैं, होम मेकर मुझे देखना चाहते हैं कि मैं और भी क्या क्या करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ, तो इंशाल्लाह मैं अपने व्लॉग्स पे वापस आऊँगी, क्योंकि बेसिकली जो मेरा पैशन है वो व्लॉग्स प्लस कुकिंग है। लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे अपना चैनल को ग्रो करना है, दैट्स वाई जो है मैं रेसिपीज़ ही अपलोड करती हूँ। ठीक है, आप लोगों ने रेसिपीज़ को भी देखना है। ठीक है, मेरे चैनल को छोड़ना नहीं है कि ये जी रेसिपीज़ ही आप अपलोड करती हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी गपशप मिल सकती है, बहुत सारी जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स मिल सकते हैं जो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। चलें अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा, जब तक मैं बातें ना कर लूँ इस तरह से 4-6, वैसे मेरा खुद का गुजारा है नहीं, खैर इसीलिए मैं थोड़ा सा बात वगैरह कर लेती हूँ, और फिर रेसिपी बता बता के ना इंसान थक जाता है। अच्छा, आप लोगों ने ना इस तरह से इसको शेप दे देनी है। ठीक है, लंबाई से की तरह से आप लोग चाहें, जिस तरह से मैं आपको बेसिकली सिंपल समझाती हूँ, जैसे नगेट्स की हम लोग शेप देते हैं ना सिंपल, इसी तरह से आप लोगों ने इसको थोड़े बड़े साइज़ में चौरस शेप देनी है। बहुत अच्छी शेप इजीली दी जाएगी। ठीक है, पहले जी घी हम लोग ऐड करेंगे, हल्का सा गर्म किया था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था लेकिन इतना ठंडा भी नहीं था। शेप बना बना के मैं इसमें ऐड करती जा रही थी, और फिर मैंने फ्लेम को लो कर दिया। तकरीबन 4 मिनट मुझे
तकरीबन लगे हैं। दोनों साइड से इनको कुक करने में बहुत अच्छे कुक हो जाते हैं, बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहता। हल्का सा आप लोग लो फ्लेम पे दम पे पहले पका लें, इसको कुक कर लें। उसके बाद आप लोग इसको प्यारा सा गोल्डन सा कलर दे दें, क्रिस्पी सा। आप लोग इसको चटनी के साथ खा सकते हैं, केचप के साथ खा सकते हैं। बस कुक आप लोगों ने अच्छे से कर लेना, खूबसूरत सा कलर दे लें। तो जब आँखों को चीज़ अच्छी लगती है ना, तो फिर डेफ़िनेटली हर कोई खाना जो है ना चाहता है, हर कोई पसंद करता है। ज़रूर बनाइएगा ये अपने घर वालों को, मतलब कि चाय के साथ बना लें आप लोग। आपके बच्चे अगर स्कूल जाते हैं, स्कूल और गोइंग अभी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं जो हूँ ना रेसिपी एंड कर चुकी हूँ। बहुत बहुत अच्छी बनी है, खुशबू जो है पूरे किचन में फैल गई है। तो अभी मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये रही जी इसकी फ़ाइनल लुक। अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग है तो आप लोग बना के देख सकते हैं, ठीक है। जल्दी में भी बन जाते हैं, कोई इतना ना इसका टाइम होता नहीं है। यहाँ पर ये देखें जिसके स्टैटिक से लुक, फ़ाइनल लुक बहुत मज़े के बने थे, क्रिस्पी बने थे, बहुत मज़े के बने थे। ये मैं आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ कि अगर कोई भी बनाए ना तो बहुत दिल से बनाए, उसको पता हो जी हाँ जी बहुत अच्छे बनते हैं। मारिया ने बताया था तो कैसे अच्छे, मीन के कैसे गलत हो सकता है ये। यहाँ पर जी अब मैं यही कहूँगी कि आप लोग जो लोग मेरे व्लॉग्स देखना चाहते हैं वो थोड़ा स्क्रॉल करें नीचे जाके, बहुत ज़्यादा व्लॉग्स हैं मेरे, ठीक है। रेसिपीज़ के साथ व्लॉग्स हैं जिसमें मैंने अपनी हर रूटीन शेयर की हुई है, तो आप लोग वो जाके देख सकते हैं। यहाँ पर जी अब साइड चेंज कर देंगे, थोड़ा सा मुझे कलर लाइट लग रहा था, मुझे था थोड़ा और क्रिस्पी भी कर लूँ, थोड़ा सा और जो है ना ब्राउन सा शेड दे दूँ, ताकि किसी को भी ये मत लगे कि ये कच्चे हैं, ठीक है। अंदर से इनको मैंने फुली कुकड कर लिया। तो जैसे ही हम लोग पोटैटोज़ को ग्रेट करते हैं ना, तो वो जल्दी जो गलने में इशू आता है ना, वो जल्दी का प्रोसेस कर देते हैं। मीन्स के ग्रेट छोटे छोटे तो होते हैं, वो जल्दी से कुक हो जाते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं इस तरह से मैं इसको मज़ीद जो है कलर दे रही हूँ और आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाने की कोशिश कर रही हूँ करीब से। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो। आई होप आप लोगों को ये जो माउथ वाटरिंग रेसिपी लगी और आप लोगों को भी दिल कर रहा हो ना इस टाइम कि ये आप लोग खाएँ, चाय बनाएं इसके साथ, केचप के साथ आप लोग इसको एंजॉय करें। हेल्दी स्नैक है ये, ठीक है। आप लोग चाहे ना इसको बहुत बहुत मीन्स के और भी हेल्दी बना सकते हैं। आप लोग घी कम कर लें, आप लोग ना इसको फ्राई करें, आप लोग इसको सिंपल स्टीम में भी कुक कर सकते हैं। लेकिन फ्राइंग का जो अपना मज़ा है ना, डीप फ्राइंग का, वो जो स्नैक हम लोग डीप फ्राइंग से बनाते हैं वो रिज़ल्ट हमें कहीं नहीं मिलता। चलें जब हम लोगों ने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया, ठीक है। और देखिए आप लोग 2 जो हैं पोटैटोज़ मैंने लिए थे, कितने सारे बन गए। हैश ब्राउन फुल फिलिंग होते हैं बच्चों के लिए, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और अगर आप लोगों के बच्चे भी पोटैटो लवर्स हैं, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट डिशेस ट्राई करना चाहते हैं, वो एक ही चीज़ से बोर हो जाते हैं, तो आप लोग ये रेसिपी लंच बॉक्स की ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और अपने जो गेस्ट्स हैं उनको खुश कर सकते हैं, खुद को भी खुश कर लिया करें कभी कभी चाय के साथ कुछ ना कुछ हल्का फुल्का लाइट सा बना कर। चलें जब ये रही फाइनल लुक। और एज़ यूजुअल जो मेरा कैमरा है बिल्कुल फोकस नहीं किया, आप लोगों ने पहले जो है वो देखा इसकी रंगत कैसी कितनी खूबसूरत है, और अब यहाँ पर बिल्कुल भी वो जो है ना नहीं कर रहा था फोकस। मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़। लाइक कर कीजिएगा मेरी रेसिपीज़ को, ठीक है। अगर आप लोग की कोई रेसिपी है जो कि आप लोग सीखना चाहते हैं, ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मैंने सोचा क्यों ना मैं आज ज़रा आके ना हेलो हाय करूं। और अभी जो है इतना खूबसूरत ये फ़िल्टर लगा हुआ है। चलें जी इसी खुशी में लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।